नमस्कार दोस्तों। जब मैं छोटी थी, छोटे होने से ही मैं सुन रही हूँ घर में बहन भाइयों से कि ये घर तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा तो अगला घर है। तो मुझे बड़ा लगता था कि मेरा घर मेरा नहीं। खैर चलो, धीरे धीरे सुनते सुनते आप इस चीज़ को मानने लगते हो कि हाँ, ये घर मेरा नहीं। पर अंदर से अफसोस हर बार होता है। जितनी बार ये आपको सुनाया जाता है, अंदर से अफसोस हर बार ही होता है कि ये घर मेरा क्यों नहीं। पर कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। जो बहन भाई छोटे थे उनसे इसलिए नहीं पूछा कि छोटे हैं, और जो बड़े बहन भाई थे, जो घर में बड़े थे, उनसे इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि बड़े हैं। एक डर रहता है बड़ों के प्रति हमारे मन में। पर ये सवाल मेरे अंदर बार बार चलता था जब भी ये मैं सुनती थी कि तुम्हारा अगला घर होगा, कि तुम्हारा अगला घर होगा, तुम्हारे पति का तुम्हारा घर होगा। तो मैं सोचती थी कि जब जन्म मेरा इस घर में हुआ है तो ये घर मेरा क्यों नहीं। खैर चलो, जैसे भी टाइम निकला, बहुतों से अच्छा ही निकला। जब अगले घर आई तो अपने ससुराल वालों से सुनने को मिला, अपने ससुराल वालों से, खासकर नंदों से सुनने को मिला कि ये बाहर की है, ये दूसरे घर से आई है, ये दूसरे घर से आई है। तो मुझे बहू माना ही नहीं गया। वो इसलिए कि उनको यही था कि ये बाहर की है, जबकि बहू तो बहू ही होती है। जबकि बहू तो बहू ही होती है, चाहे कोई माने या ना माने। तो मैं आज सोचती हूँ इस एज में कि मायके में सुनने को मिला कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अगला घर है, पति का घर तुम्हारा होगा। और जब मैं यहाँ आई तो ये सुनने को मिला कि ये बाहर से आई है, ये बाहर की है, इसे घर की बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसे घर की बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसको ये नहीं पता होना चाहिए, इसको ये नहीं बताना, इसको ये इस चीज़ की भनक ना लग जाए, इसको उस चीज़ की भनक ना लग जाए। और जैसे ही घर में कोई बूढ़ा बीमार पड़ता था तब कहते थे कि तुम तो इस घर की बहू हो, तब कहते थे कि तुम तो इस घर की बहू हो, तो ये काम करना तुम्हारा फर्ज है। तो मैं आज भी सोचती हूँ कि जब कोई पैसे की बात होती है, प्रॉपर्टी की बात होती है, तो ये बाहर की है। कोई प्लानिंग होती है, कोई डिसीज़न खास करना होता है, कोई खास डिसीज़न लेना होता है, या कुछ भी, कोई भी खास काम हो, उसमें वो नहीं चाहते कि मैं पार्टिसिपेट करूं या मेरी भी राय इम्पोर्टेंट है। अब तो खैर मैंने खुद को समझा लिया है, लेकिन एक एज में आपको लगता है कि ऐसे कैसे। तो बाद में समझ आई चीज़ें कि लोग डबल स्टैंडर्ड हैं, कि लोग डबल स्टैंडर्ड होते हैं। होना नहीं चाहिए पर होते हैं। जो चीज़ मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी कि या तो जिम्मेवारियां भी मेरी, प्रॉपर्टी भी मेरी, या फिर प्रॉपर्टी मेरी नहीं तो जिम्मेवारियां भी मेरी नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ समझ नहीं आई, समझना ही नहीं चाहते थे। समझ तो क्या आएगी, जब कोई समझना ही ना चाहे तो उसको समझाना भी बेकार है, तो उसको समझाना भी बेकार है। तो आज मैं सोचती हूँ कि मायके वाले कहते हैं कि खासकर बहन भाई कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो अगला घर है, तुमने तो अगले घर चले जाना है। लेकिन जब काम की बात आती है तो मायके वाले भी चाहते हैं कि ये काम करे, क्योंकि ये इस घर की बेटी है। और ससुराल वाले भी यही चाहते हैं कि ये घर के काम करे, खासकर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको तो यही संभाले।
कोई बूढ़ा बंदा या कोई भी ससुराल में बीमार पड़ जाए तो सबको यही होता है कि ये करे, इसकी ड्यूटी है ये सब करना, इसकी ड्यूटी है ये सब करना। पर सवाल ये है कि जब प्रॉपर्टी तुम्हारी तो ये सब काम भी, जिम्मेवारी वाली भी तुम्हारी ड्यूटी है। और अगर ये सब ड्यूटी मेरी है, किसी एज्ड बंदे को जो बेड पे पड़ जाए उसकी सेवा करना मेरा काम है, तो फिर प्रॉपर्टी भी मेरी। हालांकि मैं लालच नहीं रखती, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं इस डबल स्टैंडर्ड के बारे में सोचती हूँ तो तब मुझे ज़रूर लगता है, तब मेरा दिमाग ज़रूर कहता है कि ऐसे कैसे, कि प्रॉपर्टी पैसा तुम्हारा, मेन डिसीजन घर के तुम्हारे, और घर में कोई बूढ़ा बेड पे पड़ जाए तो उसका पॉटी शू साफ करना मेरा काम। और वैसे मैं बाहर की हूँ। तो यहाँ वाले कहते हैं कि ये बाहर की है, और मायके में यही सुनने को मिला कि तुम्हारा तो अगला घर है। तो मैं सोचती हूँ कि फिर लड़की का घर कौन सा? मैं चाहूँगी आप कमेंट करके इसका जवाब दें, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगी। चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ें हैं गलत। इससे घर गृहस्थियों में बहुत डिस्टर्बेंस फैलती है, इसमें सोसाइटी में बड़ी डिस्टर्बेंस आती है, इसमें उस लड़की की लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस आती है। इवन मायके और ससुराल वालों की लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि जब एक लड़की अशांत रहती है ना, तो हस्बैंड भी शांत नहीं रह सकता। उस लड़की के बच्चे भी, मतलब उस बहू के बच्चे भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि जब वो अशांत होगी ना लड़की, तो आसपास वालों को वो शांति दे ही नहीं सकती। खैर अब तो मैंने खुद को समझा लिया है, लेकिन हाँ पहले बहुत लगता था कि ऐसे कैसे समाज, ऐसे कैसे चलता है, या ऐसे कैसे चल सकता है, या घर गृहस्थी ऐसे कैसे चल सकती है, या ससुराल वाले मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, या मायके वाले मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं तो बेटी हूँ उस घर की, हमने तो इतने सालों वहाँ काम किया है, इतने सालों वहाँ रहे हैं, इतने सालों हमने वहाँ उस परिवार में अपनी लाइफ को जिया है, उस परिवार को जिया हमने, और इतने सालों यहाँ रहे हैं, इतने सालों यहाँ रहे हैं, इतने सालों यहाँ रहे हैं, और इतने सालों यहाँ हमने अपनी ज़िंदगी जी है, तन मन लगाया है। मायके में भी लगाया था, यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी लगाया है। मायके में भी तन मन हमने लगाया था, बहुत ईमानदारी से सब किया था काम, और यहाँ भी हमने तन मन लगाया है, और ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। और वहाँ जॉब की थी तो वहाँ भी हम घर में पैसा देते थे घर के खर्चे के लिए, और जहाँ तक हो सकता था अपना खर्चा खुद ही उठाते थे। मैं उठाती थी खुद अपना खर्चा, जो भी मेरे उस टाइम के खर्चे थे, ठीक है, पर्सनल। मतलब कोई फॉर्म भरना है, कोई साइकिल ठीक करानी है अपनी, मतलब साइकिल पे तब तो मैं जाती थी ना, तो साइकिल ठीक करानी है, या कोई किताब कापी खरीदनी है, या खुद, या कुछ भी अपने खुद के खर्चे जो भी होते हैं एक लड़की के, या एक स्टूडेंट के, या एक जॉब करने वाली के, तो मैं खुद उठाती थी। जब ससुराल में आई, यहाँ भी मेरा बहुत बहुत मिनिमम खर्चा रहता है, बहुत ज़रूरी जो खर्चा होता है बस वही लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं लेती, अदरवाइज़ मैं फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं लेती, ठीक है। तो आज मैं यही सोचती हूँ कि इतना सब करने के बाद मेरा घर कौन सा। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, बहुत सारी लड़कियों की ये कहानी है, बहुत सारी माँओं की ये कहानी है, बहुत सारी बहुओं की ये कहानी है, बहुत सारी बहनों की ये कहानी है। तो आप बताओ मेरे जैसी लड़की का घर कौन सा। तो मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप मुझे इसका जवाब देना।
तो फिर अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगी। और मैं जब यहाँ आई तो मैंने यहाँ जब जॉब की तो यहाँ भी मैंने अपनी पूरी सैलरी मैं अपने हस्बैंड को दे देती थी। तो अपनी मैं पूरी सैलरी अपने हस्बैंड को दे देती थी। और उसके बाद जब कोई खर्चा चाहिए होता था तो मैं हस्बैंड से मांगती थी। अब ये भी मैं कर सकती थी कि मैं सारी सैलरी अपने पास रखती, पर लेकिन मैं हस्बैंड को दे देती थी। मुझे एक ट्रस्ट था अपने हस्बैंड पे। और बाद में पता चला कि वो मेरी सैलरी मेरे ससुराल वालों को मनी ऑर्डर कर देते थे। तो शुरू में 1-2-4 दिन तो मुझे खर्चा मिलता था। उसके बाद जब मैं मांगती थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरे पास अभी है नहीं, और जब मेरे को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तब तुम्हें दे दूंगा खर्चा। तो मुझे बड़ा लगता था कि जो मेरे से इतना गलत बिहेव करती हैं उनको मेरी सैलरी भेज दी जाती है, मेरे से बिना पूछे, मुझे बिना बताए। खैर चलो, मैं कैसे खर्चा चलाती थी जब तक मेरे हस्बैंड को सैलरी नहीं मिलती थी। मुझे 1 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, मेरे हस्बैंड को 7 तारीख को सैलरी मिलती थी, और कभी कभी 8, 9, 10 तारीख भी हो जाती थी। खैर चलो, वो बात को मैं छोड़ती हूँ कि मैं तब कैसे खर्चा चलाती थी कैसे नहीं, कैसे नहीं, उस बात को मैं अलग रखती हूँ। पर मुझे हस्बैंड पे ट्रस्ट बड़ा था। बाद में मुझे समझ आया कि जब मेरा ट्रस्ट खराब किया जाने लगा, मेरी सैलरी मेरे से बिना पूछे भेजी जाती थी और बाद में मुझे खर्चे की दिक्कत आ जाती थी, तो मुझे यही समझ आया कि नई सैलरी नहीं देनी चाहिए। तो फिर मैंने सैलरी अपने पास रखनी शुरू कर दी। खैर चलो, उन दिनों में जब मुझे खर्चा नहीं मिल पाता था, मैं कैसे खर्चा चलाती थी कैसे नहीं, उस चीज़ को साइड में करते हैं। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि हर जगह लड़की को सफ़र क्यों बनना पड़ता है। तब मेरे मन में ये बड़ा सवाल उठता था, जबकि मैं सबसे बड़ी ईमानदारी से चलती थी। बड़ी मेहनती लड़की थी मैं, आज भी हूँ, पर उस टाइम तो मैं बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि यंग लाइफ में तो बंदा वैसे ही सोचता है ये भी कर लूँ, ये ट्रेनिंग भी कर लूँ, ये जॉब भी कर लूँ, मैं घर के काम भी संभाल लूँ, घर को भी अच्छा बना लूँ, बच्चों को भी अच्छे से पाल लूँ, और प्रेगनेंसी डिलीवरी तो होती है उन दिनों में। खैर चलो, बस मेरे मन में सवाल ज़रूर आता था कि फिर मेरा घर कौन सा। और हस्बैंड से कोई जरा सी बात हो जाए, जरा सी बात हो या बड़ी बात हो, तो हस्बैंड को यही होता था कि अच्छा, तेरे को मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो चली जा, तेरे को ये मेरी बात पसंद नहीं तो तू अपने घर चली जा। तो मैं हमेशा बड़ा इस चीज़ में कंफ्यूज रहती थी कि मायके वाले कहते हैं अगला घर तेरा, और अगले घर वाले कहते हैं कि वो घर तेरा या ये घर तेरा नहीं है। भाई ये क्या है? मायके वाले कहते हैं ससुराल वाला घर तेरा, ससुराल वाले कहते हैं मायके वाला घर तेरा, और हस्बैंड से कोई बात हो जाए तो वो यही है, अपने घर चले जाओ, तुम्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आ रही, तुम्हें मेरे साथ गुजारा नहीं करना आ रहा या गुजारा नहीं करना, तो तुम चली जाओ यहाँ से। तो ये क्या है? तो मुझे अपने लिए बहुत 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 लड़ाई लड़नी पड़ी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना ईमानदार होने के बाद भी हम लोगों को बहुत जगह खुद को प्रूव करना पड़ता है, जबकि प्रूव करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, पर होती है, क्योंकि आसपास के लोग ठीक नहीं हैं। हमारे आसपास डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी दिक्कत आई। खैर, इस उम्र में तो मैंने खुद को बहुत समझा लिया है। धीरे धीरे उम्र के साथ आप मैच्योर भी होते हो, तो मैं इन चीज़ों के जवाब अब पा गई हूँ,
जवाब मैंने ढूंढ लिए हैं। पर हाँ, यंग लाइफ में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले तक मुझे दिक्कत आ ही रही थी। बल्कि अभी कुछ साल महीने पहले तक मुझे दिक्कत आ ही रही थी। अभी भी कभी कभी आ जाती है, पर हाँ, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले तक तो दिक्कत आ ही रही थी। धन्यवाद दोस्तों।